हेलो टू ऑल में बच्चा लोग, कैसे हो तुम लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का आपने डेमो देख लिया होगा। इट्स नॉट डेमो, बेसिकली इट्स ए सब्जेक्ट ओवरव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से देखा होगा। सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है आपको मालूम चल गया होगा। तो चलिए, मैं एक सब्जेक्ट और आपके सामने लेकर आया हूँ जो मैं खुद पढ़ाऊंगा ये सब्जेक्ट को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एसबीटी ने सिलेबस को रिवाइज किया है, चेंजेस किया है एसबीटी ने। दो बड़े चेंजेस जो एसबीटी ने किए हैं, पहला चेंजेस ये किया है थर्ड सेमेस्टर में कि जो मैथमेटिक्स था उसको रिप्लेस कर दिया। उसके जगह पे मैं कह सकता हूं कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर दिया है। और एक सब्जेक्ट था हमारा बिल्डिंग ड्राइंग, जिसको भी रिप्लेस करके जो नया सब्जेक्ट यहाँ पे लाया गया है वो सब्जेक्ट जस्ट आपके पीछे बैनर में दिख रहा होगा। सब्जेक्ट है हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो आज के इस कंप्लीट कह सकते हैं कि इस वीडियो सेशन में हम यही जानेंगे व्हाट इज दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को जानेंगे पहले, सब्जेक्ट के बेसिक को। उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा व्हाट आर द सिलेबस, क्या क्या सिलेबस है जो हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सब्जेक्ट के बेसिक्स के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहले मैं इस फिगर से भी आपको फेमिलियर कर दूं। आपको सॉइल वॉइल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, मिट्टी दिख रहा होगा आपको। एक आदमी है जो हाथ में मिट्टी लिए हुआ है। तो आपको एक मोटा मोटी एक आइडिया हो चुका होगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इन्हीं सब चीजों के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो मिट्टी विट्टी आप देख रहे हैं ना, इसी सब के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा मिट्टी जो हम लोग देखते हैं, जो सॉइल जो हमारा होता है, वो सब के ही बारे में पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा मैं जियो टेक्निकल क्या होता है, या यहाँ पे जो वर्ड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो यूज किया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसके अंदर हम लोग को पढ़ना क्या है। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं बाबू, नाम है मेरा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। What is this geotechnical engineering, या what do you mean by the term geotechnical engineering? देखो, geotechnical engineering बेसिकली कहते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग भी आप कह सकते हैं। बेसिकली हमारा एक ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं, जो हमारा स्टडी होता है, इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विथ द अर्थ मटेरियल। जो हमारा डिफरेंट अर्थ मटेरियल है उसके बिहेवियर्स वगैरह के बारे में बेसिकली हमको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना होता है। अर्थ मटेरियल की अगर मैं सिंपली अगर मैं बात करूं तो दो मेजर अर्थ मटेरियल, एक मेरा सॉइल है और एक मेरा रॉक है। आप जानते हैं दो बेसिक अर्थ मटेरियल हम, और भी बहुत सारे जो दो बेसिक जो हमारे अर्थ मटेरियल हैं, उन दोनों के मैकेनिज्म के बारे में बेसिकली, या कह सकते हैं कि उन दोनों के मैकेनिज्म को साइमल्टेनियसली आप कह सकते हैं यूज करके हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ रहे होते हैं। सॉइल मैकेनिक्स एज वेल एज रॉक मैकेनिक्स, दोनों के मैकेनिज्म को साइमल्टेनियसली एक साथ करके जो हम लोग स्टडी करते हैं, अर्थ मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में, बिहेवियर के बारे में जो स्टडी करते हैं, वो है हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो कह सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, एक तरह का ब्रांच है। या ऐसे भी कह सकते हैं इट इज अ पेपर विच इज बीइंग स्टडीड इन सिविल इंजीनियरिंग, विच बेसिकली कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट, कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ एन अर्थ मटेरियल। अर्थ मटेरियल हमारा दो बेसिक अर्थ मटेरियल की यहां मैं बात कर रहा हूं, सॉइल एंड रॉक। तो यहां पे इस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि आपके सिलेबस में जो अर्थ मटेरियल के बारे में डिस्कशन हुआ है या जो आपको पढ़ना है कंप्लीट, वो है हमारा सॉइल, मिट्टी। आप जानते हैं अर्थ क्रस्ट का जो हमारा सबसे मेजर या अपर लेयर जो होता है वो हमारा क्या होता है, मिट्टी। इसको सॉइल आप कहते हैं। सॉइल बेसिक नीड है एक ह्यूमन का सर्वाइव के लिए, बेसिक नीड है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। सॉइल अगर नहीं है तो आप अपना जो बोल सकते हैं कि आप उपजाऊ नहीं कर सकते हैं, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास खाने पीने की कोई भी चीजें नहीं रहेंगी। तो मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि सॉइल इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस सर्वाइवल आप कह सकते हैं। और उसी सॉइल के ऊपर, ये हमारा अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट है, तो कोई भी जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो अल्टीमेटली जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो होल्ड कहां करेगा, वो रखाएगा कहां, वो रखा कहां जाएगा, सॉइल पे ही रखा जाएगा। कोई भी आपका जो बिल्डिंग बना हुआ होगा, कोई भी ब्रिज जो आपका बनता है, कोई भी इस टाइप के स्ट्रक्चर्स जो आपके बनते हैं, वो अल्टीमेटली कहाँ स्टैंड कर रहे होते हैं, सॉइल पे स्टैंड कर रहे होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना है, इसके अंदर आपको इसी चीजों के बारे में पढ़ना है कि जो हमारा सॉइल हो, जिसके ऊपर हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चर जो स्टैंड कर रहा है, वो स्ट्रक्चर हमारा क्या, वो जो सॉइल है जिसके ऊपर ये स्ट्रक्चर हमारा रेस्ट कर रहा है, जो मेरी बिल्डिंग, जो मेरा ब्रिज या और भी कोई डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, क्या वो सॉइल इतना स्ट्रॉन्ग इनफ है कि मेरे उस पर्टिकुलर लोड को वो झेल सके।
इन्हीं सब चीजों का जो कह सकते हैं जो आंसर आप है वो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में मिलेगा कि अगर हमारे पास कोई सॉइल है तो पहले हम ये जानेंगे कि सॉइल कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में जानेंगे। उसके बाद सॉइल के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मेरा जो एक सॉइल होता है उसके अंदर डिफरेंट क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट। उसके बाद उन प्रॉपर्टीज को और डिटेल में हम लोग जानेंगे, उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके परमियाबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। परमियाबिलिटी सिंपली अगर मैं कहूं, जब सॉइल में अगर हमारा वाटर चला जाएगा तो वो किस टाइप से वो वाटर उसके अंदर फ्लो कर रहा है, उस वाटर के वजह से सॉइल की प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आ रहा है। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इन्हीं सब चीजों के बारे में जो है आपको पढ़ना होता है। और वैसे भी आप समझ लीजिए कि ये एक वैसा सब्जेक्ट है, मतलब आप स्ट्रक्चर कितना भी अच्छा बना लीजिए, कितना भी स्ट्रांग बना लीजिए, अगर सॉइल आपका स्ट्रांग नहीं है वो स्ट्रक्चर कभी भी स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक बेस है हमारा। जब तक हमारा सॉइल नहीं स्ट्रांग है तब तक आप कितना भी हेवी स्ट्रक्चर बना लीजिए वो स्ट्रक्चर को आप स्टैंड नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल मैकेनिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बिना सॉइल के मैकेनिज्म को जाने हुए ये इम्पॉसिबल है किसी भी स्ट्रक्चर को खड़ा कर देना, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि सॉइल कैसा है हमारा। हो सकता है मेरा जो सॉइल हो उतना लोड को ही नहीं झेल पाए, है ना। हो सकता है मेरा सॉइल इस टाइप का हो कि हमारा उसमें फेलियर बहुत ज्यादा और सेटलमेंट बहुत ज्यादा आ रहा होगा। तो जब तक हम अपने सॉइल को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक हम कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कभी भी कोई सिविल इंजीनियरिंग का जो वर्क होता है तो सबसे पहला फोकस होता है सॉइल के ऊपर, कि भाई आपका घर जो बनने वाला है, जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कहां पे बनेगा, वहां पे का मिट्टी कैसा है, उसके लिए प्रॉपर टेस्ट होता है। इंजीनियर्स आते हैं, सॉइल का टेस्टिंग करते हैं, फिर सॉइल का टेस्ट का रिपोर्ट देते हैं, तब जाके आगे काम हमारा शुरू होता है, राइट। तो यही सब, तो कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, कैसे टेस्ट होता है, ये सब आप यहां पे पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, जो कि है आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो ये था एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू। बाकी जब आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे तो मैं और डिटेल में ये सब्जेक्ट जो है आपको फेमिलियर करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। एज इट इज ये पहले 4th सेमेस्टर में सब्जेक्ट को पढ़ना था, लेकिन एसबीटी ने सिलेबस को रिवाइज करके इसको 3rd सेमेस्टर में डाल दिया है। पहले ये 4th सेमेस्टर में था, तो अच्छा है कि 3rd सेमेस्टर में ही आपको इसको एक ओवरव्यू आपको अभी से दे रहा है ये सब्जेक्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आपको एश्योर करता हूँ बहुत मजा भी आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो चलिए अब सिलेबस का थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं कि अल्टीमेटली हमको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए मैं सिलेबस को थोड़ा आपके सामने ओवरव्यू कर देता हूं। तो ये आपके सामने सिलेबस है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का, ये न्यू सिलेबस है एसबीटी का जो रिवाइज हुआ है अभी। तो जो बच्चे अभी फिर 3rd सेमेस्टर में जाएंगे, ये चले गए हैं, उनको बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है पढ़ना होता है, राइट। तो देखिए इसका सिलेबस अगर एज इट इज ये 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 70 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा, 28 मार्क्स के आसपास आपको पास करने के लिए लाना होता है। सब्जेक्ट कोड देखिए चेंज है, 2015305 ये सब्जेक्ट कोड है। सब्जेक्ट कोड को भी याद रखा कीजिए कौन सा किस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन को पकड़ने में भी आपको आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब देखते हैं बेसिकली इसके अंदर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। देखिए सबसे पहला जो हमारा कह सकते हैं कि यूनिट है, यूनिट 1, वो है ओवरव्यू ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ सॉइल, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, ये सब का हम लोग एक आइडिया लेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। जो पहला है, जैसे कि मैं शुरू में भी आपको बताया, सॉइल क्या होता है, कितने टाइप के सॉइल होते हैं, उसका सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, ये सारा कुछ आप पहला यूनिट में जानेंगे। और इसी के बाद आपको एक इंटरेस्ट पैदा होगा आगे फर्दर यूनिट्स में। सेकेंड यूनिट में अगर आप जंप करेंगे बाबू मेरे, तो सेकेंड यूनिट है हमारा फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। कोई भी सॉइल का कुछ प्रॉपर्टी होगा उसके अंदर कुछ अपनी प्रॉपर्टी होगी, जैसे आपके अंदर कुछ आपकी प्रॉपर्टी होगी, वैसे सॉइल के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होगी। तो उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो सॉइल के अंदर पाई जाती है, किस प्रॉपर्टी का कितना इंपॉर्टेंस है, किस प्रॉपर्टी को कैसे फाइंड करके निकाला जाता है। इन सब चीजों का जो आंसर है या जवाब है आपको यहां पे मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यूनिट नंबर 2 अक्सर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहां से टॉपिक, इस पर्टिकुलर टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो ये था यूनिट नंबर 2।
अब आते हैं बाबू यूनिट नंबर 3 के तरफ। यूनिट नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट, परमियाबिलिटी ऑफ सॉइल। परमियाबिलिटी क्या होता है, परमियाबिलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, परमियाबिलिटी को कैसे फाइंड किया जाता है, ये सारा कुछ आप यहां देखेंगे। पहले तो आप जानेंगे परमियाबिलिटी किसको बोलते हैं, परमेबिलिटी को हम लोग फाइंड कैसे करके निकालते हैं, ये सारा लैबोरेटरी मेथड क्या है, थ्योरेटिकल मेथड क्या है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे जानेंगे। तो इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली वाटर से रिलेटेड हो जाएगा कि जब किसी सॉइल में जब हमारा वाटर फ्लो कर रहा होगा तो वो कैसे फ्लो कर रहा है। इन शॉर्ट मैं रफली बता रहा हूँ। तो इन सब के बारे में बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे जब आप यूनिट नंबर 3 में जाएंगे। तो इसके बाद आप बढ़ेंगे आगे तो आएगा यूनिट नंबर 4। ये तो यार काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 4, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहें और सॉइल मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, व्हाट इज शेयर स्ट्रेंथ, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है ना। शेयर स्ट्रेंथ किसी सॉइल का कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे फाइंड किया जाता है, क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस टॉपिक के अंदर मिलेगा। तो इस टॉपिक को तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस टॉपिक से लगभग कंपटीशन एग्जाम में, और सॉइल में मैं एक एक यूनिट वाइज तो नहीं बोलूंगा, सॉइल मैकेनिक्स से ही आपको लगभग कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन जो है फिक्स है कि आपसे पूछेगा। और ये सब्जेक्ट दोनों है, न्यूमेरिकल भी इसमें पढ़ाना है वैसे ही, थ्योरी भी आपको वैसे ही पढ़ाना है। तो ये मिक्स है कह सकते हैं ये टॉपिक, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइव क्लासेस में ये टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे ताकि जो भी डाउट है आप डायरेक्टली मेरे से इंटरेक्ट करके पूछ सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 5, दैट इज बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये काफी इंपॉर्टेंट है बियरिंग कैपेसिटी, कि अगर आप किसी सॉइल के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो वो सॉइल कितना अपनी तरफ से जो है फोर्सेस, रेजिस्टिव फोर्स वगैरह दे रहा है, उन सब के बारे में कंप्लीट आप इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर जानेंगे। बहुत मजेदार है, बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर डेफिनेशंस हम लोग को पढ़ने हैं, मेथड्स पढ़ने हैं, कुछ कुछ ऐसे बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ हम लोग इस यूनिट के अंदर जानेंगे। इसके बाद है हमारा एक लास्ट यूनिट है, इसके अंदर टोटल 6 यूनिट्स पढ़ने हैं हमें। लास्ट यूनिट है कंपैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल। कैसे हम किसी सॉइल को कंपैक्ट करें, स्टेबलाइज करें, इन सब चीजों के बारे में आप देखेंगे। अगर कोई सॉइल हमारा लूज है, कोई हमारा मान के चलिए कोई सॉइल है जो इतना उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा नहीं है, तो उसको कैसे हम लोग स्टेबलाइज करें, क्या केमिकल्स वगैरह यूज करें, ये सारा कुछ के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कंप्लीट इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, जो कि है यूनिट नंबर 6। तो टोटल 6 यूनिट ही आपको पढ़ने हैं एज पर द सिलेबस, न्यू सिलेबस ऑफ एसबीटी। और अगर मैं एज इट इज वही चीज मैं कहूंगा कि देखते हैं कि 4th सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट का और कोई फर्दर पार्ट हम लोग को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, या फिर यहीं पे हम लोग को छोड़ दिया जाएगा। वो नेक्स्ट सेमेस्टर जब हम लोग जाएंगे तो देखेंगे। तो ये था कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू। बुक्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ बुक्स का फोटो नहीं दिखाया है, बट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी बुक इन्होंने रेफर करी है। मुझे पता था एक बहुत कॉमन बुक ये लोग रेफर करेंगे, वो बुक है बीसी पूनमिया। इसको तो जैसे मैंने बोला था ना सिविल इंजीनियरिंग में, मॉम इसका आपको शायद नहीं बोला होगा, मैंने 6th सेमेस्टर में बोला था। 6th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आप पढ़ेगा डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो वहां पे एक आरसीसी पढ़ेगा, तो वहां एक बुक आती है रामारुथम की। रामारुथम की बुक बोला जाता है बाइबल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। वैसे ही सॉइल मैकेनिक्स के अंदर ये जो बुक है बीसी पूनमिया, ये बुक ऐसी है जो पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी सिविल इंजीनियर से आप मिलोगे और पूछोगे सॉइल की बुक आपके पास कौन सी है, तो पहला बुक वो बोलेगा बीसी पूनमिया की। बड़ा ही शानदार बुक है। और मतलब वो एक ऐसी बुक है ना कि वो एक ही बुक अगर आपके पास है तो समझिए कि पूरा पूरा लाइफ काट काट देगा वो अकेले, एक ही बुक आपको। तो बहुत ही मजेदार बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बुक है बीसी पूनमिया की, जो बच्चे चाहें परचेस कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार लीजिए 10-15 साल तक भूल जाइए, कहीं बुक चेंज नहीं होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ कॉन्टेंट ऐड होंगे तो ऐड ही होंगे, बाकी घटेंगे तो नहीं। शानदार है, आप ले सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी बुक आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक है हमारा मूर्ति की बुक भी बहुत अच्छी आती है, रामा मूर्ति। इसका तो इसका इस बुक के बारे में एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है, मूर्ति के बारे में मुझे आइडिया, ये अच्छी बुक आती है, ठीक है। और भी बहुत सारी बुक दी हुई है, बट इन सब बुक में से जो ऑल टाइम ग्रेट, ऑल टाइम बेस्ट पैन इंडिया बुक, वो है बीसी पूनमिया बाई सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, लक्ष्मी पब्लिकेशन की है। बीसी पूनमिया की ये बुक है जो आप ले सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो यही था एक ओवरऑल सब्जेक्ट का एंड सिलेबस का ओवरव्यू। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने लगभग चीजें आपको जो है क्लियर कर दी होंगी। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो एज इट इज नंबर आपके पास होगा ही मेरा, एक कॉल घुमा देना। कोई भी डाउट होगा मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर कर देने का। तो लाइव क्लासेस हमारा शुरू हो रहे हैं 11 मार्च से, तो रेडी रहिए। जितने बच्चे अभी तक कोर्स में इनरोल हुए हैं और जो बच्चे कोर्स में इनरोल होने का सोच रहे हैं, जल्दी जल्दी सोचिए नहीं,
जल्दी से कोर्स में इनरोल होइए ताकि लाइव क्लासेस का मजा आप ले सकें और स्मूथली आपका जो क्लासेस है वो रन कर सके। ठीक है, तो अब इसी नोट के साथ वीडियो को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।